दोस्तों, दिसंबर 2017 का दिन था। एक लड़के को सैलरी मिलती है और सैलरी मिलते ही वो अक्षय कुमार बन जाता है और कहता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। लेकिन तूफानी करने के लिए वो अक्षय की तरह थम्स अप नहीं पीता है, क्योंकि दिसंबर की ठंडी में उसे ठंडे की नहीं बल्कि कुछ गर्म की ज़रूरत थी। और उसके लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में बने कबाड़ी बाज़ार में एक कोठे पर चला जाता है और वो कोठे के अंदर जाता है और वहाँ पर एक से एक आइटम जैसी लड़कियाँ उसके ही जैसों के इंतज़ार में खड़ी होती हैं। बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत ये लड़कियाँ, और उनके मेकअप और उनके खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उन्होंने बस इतना ही कपड़ा पहन रखा था क्योंकि उन्होंने ज़रूरी पार्ट्स को ढके हुए थे। वो उस लड़की को छांटने लगती है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और इधर उधर नज़र दौड़ाता है। तभी उस लड़की के बीच से एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ की कोठे पर कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। आवाज़ आती है कि भैया तुम कहाँ थे। लेकिन जब उस आवाज़ की तरफ वो देखता है तो उसके ही गांव की एक लड़की नैना होती है, जो कि रिश्ते में उसकी बहन होती है। उसको देखते ही उसका सारा तूफान गायब हो जाता है। वो कहता है, नैना तुम यहाँ कैसे, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ कैसे आ गई। तो बोलती है, यहाँ बात करना ठीक नहीं है, चलो कमरे में, वहाँ मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तो वो वहाँ जब बताने लगती है तभी उसको आवाज़ को बाहर से सुन ली जाती है। उसके बाद दरवाजे को धक्का मार के खोल दिया जाता है और ये बोला जाता है कि इस लड़के को यहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी को पूरी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल वो लड़का और वो नैना पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले होते हैं। एक दिन की बात है, जब वो लड़की पढ़कर आ रही थी तो उसके बगल में कार रुकती है और दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर खींच लिया जाता है। और वो बताती है, जब मुझे अंदर खींच लिया गया तो मुझे कुछ ऐसा सूंघा दिया गया कि मैं वहाँ लगभग बेहोश हो गई। उसके बाद जो मुझे 3 दिन बाद होश आता है तो नैना ने कहा कि मैं इस जगह पर जहाँ हूँ मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया गया था। उसके बाद मेरे साथ जो अत्याचार हुए 15 दिन में काफ़ी मुश्किलों भरे दिन थे। उसके बाद उसने कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ ये तुम देख ही रहे हो। जब उसकी बात वो सुन रहा होता है, कहते कहते वो रोने लगती है कि मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकालो। जब उसके रोने की आवाज़ बाहर आती है तभी एक लड़की वहाँ पर जाती है और धक्का देकर दरवाज़ा खोल देती है और देखती है वो दोनों शराफत से बैठे होते हैं, जैसे कि एक भाई बहन बैठे होते हैं। फिर वो कहती है, क्या बात है। तो नैना कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है, नहीं, अगर नहीं बताओगे तो मैं मालकिन से जाके कह दूंगी, तुम इस लड़के को यहाँ से बच के जाना नामुमकिन हो जाएगा। उस लड़की का नाम शहनवाज होता है। तो नैना उसके साथ हाथ जोड़ लेती है कि देख बहन, मेरी बहन तो ज़िंदगी बर्बाद हो ही चुकी है, अगर तू कुछ कह देगी तो ये लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ रहम कर, कुछ मत बता, ये मुझे निकालने के लिए आया है, मेरे गांव का ही लड़का है। तो जब नैना की ये बात वो शहनवाज सुनती है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। कहती है कि चलो तुम यहाँ की हो, तुम्हें कोई ढूंढते ढूंढते आ गया या इत्तेफाक से ही आ गया, लेकिन मैं तो बांग्लादेश की हूँ, दूसरे देश की हूँ। अगर मेरे परिवार वालों को चाहता भी होगा तो 7 जन्मों तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो उस लड़के को हाथ जोड़ती है कि भैया तुम जाओ, लेकिन जैसे इसको बचाने की कोशिश करोगे तो एक बहन समझकर मेरे लिए भी कुछ कर देना, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो मेरे लिए तड़प रहा होगा। मेरा पति है, मेरा परिवार है, और मैं उसी बच्चे के लिए, उसी पति के लिए, उस परिवार के लिए जी रही हूँ। वरना मेरे साथ जो यहाँ पर घटनाएं हुई हैं उससे मुझे तो मर जाना ही ठीक था। दरअसल जो शहनाज होती है वो बांग्लादेश की होती है, और एक दिन वो अपने छोटे से बच्चे को कुछ ही समझ के छोड़कर बाजार जाती है, लेकिन आते टाइम वो गलत ऑटो में बैठ जाती है, जिससे वो रास्ता भटक जाती है। जब उसे याद आता है कि मैं कहीं और आ गई हूँ तो वह वहीं पर उतर जाती है और पैदल आने की कोशिश करती है, लेकिन वो तब तक रात हो चुकी होती है। वो एक युवक से पूछती है कि भैया मुझे फला जगह जाना है, कितना दूर लगेगा। तो वो बोलता है, बहन कोई बात नहीं, मैं भी उधर जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी पे बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर वो उस शहनाज को अपने गाड़ी पर बैठा लेता है और बहन बहन बोलता है तो शहनाज उसके ऊपर भरोसा कर लेती है। उसके बाद वो युवक रास्ते में ही एक घर पे रुकता है, बोलता है मेरा घर है, कुछ पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं।
और उसके बाद जो वहाँ पे वो रुकती है तो उसके पानी में कुछ उसको मिलाकर पिला देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो इंडिया पहुँच चुकी होती है, कोलकाता में। जब उसकी आँख खुलती है वो पूछती है मैं कहाँ हूँ और मेरा बच्चा कहाँ है, तो उसे बताया जाता है कि अब तुम अपने देश से दूर भारत में आ गई हो और यहाँ से भागने की कोशिश न करना। और बोलती है मुझे किस लिए लाया गया, मैं यहाँ नहीं रुक सकती है, मैं अपने बच्चे के पास जाऊँगी। उसे खूब मारा जाता है और उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। उसके बाद जिसके साथ अत्याचार किया जाता है, जैसे हो मुंह खोलती थी उसको पीटने लग जाते थे वो लोग। उसके बाद इंजेक्शन उसे दिया जाता है, नशीली दवाई दिया जाता है। उसके बाद दिन भर में कम से कम 10 से 20 लोगों को भेजा जाता है उसके जिस्म से पैसे बनाने के लिए। ऐसे करते करते जब उसे 5-6 दिन बीत जाता है और थोड़ी नॉर्मल हो जाती, सब करते करते नशीली इंजेक्शन और नशीली दवाइयों से वो अपना सुध-बुध जब खो देती है, जब वो सब जान जाते हैं कि इस पर हमारा कंट्रोल हो चुका है, तो उसे वहाँ से मुंबई भेज दिया जाता है। और जहाँ पर क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी कम हो चुकी थी, बांग्लादेश में कम ही उम्र में शादी हो जाती, बच्चे हो जाते हैं, तो इतनी मैच्योर नहीं रहती है। फिर इसको इंजेक्शन दिया जाता उसी तरीके से, और दिन भर में उसके साथ पता नहीं अनगिनत लोग के सामने उसको परोसा जाता है। उसकी ज़िंदगी एकदम नर्क बना दी जाती है। वहाँ पर वो 3 महीने गुजारती है। उसके बाद उसे दिल्ली भेज दिया जाता है, जीबी रोड, जहाँ पर उसे 6 महीने ये काम करवाया जाता है। उसके बाद क्योंकि इनका काम होता है इधर उधर रिप्लेस करते रहते हैं लड़कियों को, ताकि उसमें नयापन आ सके कोठों पर। और उसके बाद उसे कबाड़ी बाजार मेरठ में भेजा जाता है, जहाँ पर उसे 6 महीने उसे बीत चुके होते हैं। उसके बाद जो हम मेरठ आती है और नैना का भाई वहाँ आता है। तब जब नैना का कमरे में रोती है, उसकी आवाज़ बाहर आती है, तो इस कमरे के पास जाती है और उनकी बातों को सुनने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद उसको जो पता चलती है कि अच्छा कोई बचाने वाला होता है, तो उससे बोलती है कि अगर काश मेरे लिए भी कोई आता, लेकिन यहाँ जो भी आता है जिस्म का भूखा ही आता है। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ कर देना। लेकिन उसके बाद वो लड़का जो है जाता है अपने मालिक के पास अगले दिन, और मालिक से बोलता है, ये सारी कहानी बताता है कि बोलता है ये मुझे उस लड़की को निकालना है, अगर हो सके तो जो बांग्लादेश की लड़की है उसे भी निकालना है। दोस्तों, फिर वो मालिक फ़ौरन वहाँ से थाने जाता है। वहाँ के जो SHO रश्मि चौधरी, उनसे मुलाकात करता है और सारी बात उनसे बताता है। रश्मि चौधरी अपने उस जो अधिकारी होते हैं DSP SP और उन सबसे बात करती है और उससे परमिशन से उस कोठे पर रेड मार देती है। उसके बाद नैना शहनाज के साथ बहुत सारी लड़कियों को छुड़ाया जाता है। शहनाज पूरे 2 साल के बाद जाकर अपने बेटे से मिलती है, अपने परिवार से मिलती है जो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और इधर जो नैना होती है उससे मिलने के बाद वो रात को उसके गांव पर अपने गांव कॉल कर देते हैं, उसके घर वाले भी आ जाते हैं और नैना से मिलने के बाद उसे रोने लगते हैं। लेकिन उसके बाद नैना को लेकर वो अपने गांव चले जाते हैं। तो इस तरीके से नैना और शहनाज दोनों को बचाया जाता है और भी सारी लड़कियों को बचाया जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।